शारदा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कोख में बसा एक गांव। कुछ 100 लोगों की आबादी वाला ये गांव किसी कवि की परिकल्पना से कम नहीं। छोटे छोटे घर, कच्ची सड़क, सिमट कर जा रही एक छोटी सी नदी, खुले आंगन और दूर तक बिखरे खेत खलिहान। कहीं घर के आंगन में धूप सेकते बड़े बुजुर्ग, तो कहीं खुले मैदानों में खेलते बच्चे। लेकिन दिसंबर आते आते ये दृश्य बदल जाता है। गांव में ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। मैदानों में खेल रहे बच्चों के शोर की जगह सिर्फ सन्नाटे गूंजते हैं। भरा भरा सा गांव मानो अचानक खाली हो जाता है। विंध्याचल की कोख में होने की वजह से यहां ठंड का काफी जोर होता है। कैसे बिताओलू? कैसे बिताइला से कुकुरी मुकुरी मार के लेवनी गुदरी ओढ़ गया पाना। तनिक सूतब तनिक जागब, तनिक सूतब तनिक जागब। रात भर सुतना पे तो ठीक से? नहीं बाबू, इतनी ठंडी बा के का कहीं अब हमना। गांव में ज्यादातर लोग किसानी और मजदूरी करते हैं, जिससे वे दिन भर में बमुश्किल 50 रुपए तक ही कमा पाते हैं। ठंड चाहे जितनी भी हो, गरीबी के कारण ये लोग गर्म कपड़े नहीं खरीद पाते। यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ बस वही जंगल से लकड़ी लाएंगे, बेचेंगे, खाएंगे और क्या करेंगे। जैसे आप लोग रजाई स्वेटर कैसे? यहाँ रजाई स्वेटर न कम्बल कुछ नहीं होता है। कैसे तो क्या पहनते हैं आप लोग ठंड में? बस वही जो है कि चद्दर ऐसा ही पुरान और फटा पुरान जो है कि लेवा गुदड़ी ओढ़कर अपना दिन बिता रहे हैं। अच्छा, बच्चों की क्या समस्या होती है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जो है कि ठंडी में उनके लिए न तो यहाँ कायदे का स्वेटर है, न तो कोई साल है, न तो कोई कम्बल है उड़ाने दिसाने के लिए। कितना यहाँ जंगल में कमाएंगे, कितना खाएंगे, कपड़ा लाएंगे कि लत्ता लाएंगे कि बच्चों की व्यवस्था करेंगे। उतना कमाई नहीं हो पाती? नहीं हो पाती। दिन भर में कितना कमाई लोग करते होंगे? अरे दिन भर में कितना कमाई करेंगे, 150 रुपया कमाई करेंगे तो खाएंगे कि नून तिल के लाएंगे कि कपड़ा लत्ता को नहा लाएंगे। हर साल ठंड की वजह से इस गांव में किसी नवजात शिशु या बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। ये हुई कहानी सिर्फ शारदा की, पर इस इलाके के शारदा जैसे और भी कई गांव हैं जहां पर लोग सिर्फ गर्म कपड़े न मिलने की वजह से ठंड से मर रहे हैं। जब वाराणसी की होप वेलफेयर ट्रस्ट के युवाओं का ध्यान इस गांव की ओर गया, तो उन्होंने इसकी मदद करने की ठानी। ये युवा हर साल अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे बचाते हैं और इन गांव वालों के लिए गर्म कपड़े खरीदते हैं। गांव के लोगों को और इन कार्यकर्ताओं को जरूरत है आपके साथ की। हर साल हम लोग यहाँ पे 2 से 2,500 ब्लैंकेट्स और बच्चों को स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था कि हमारे जो टीम मेंबर्स थे वो काफ़ी और अन्य जगहों से काफ़ी सपोर्ट मिलता था, तो हम लोग अपने पॉकेट मनी से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते थे। लेकिन इस वक्त कोविड की वजह से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरीके से इस बार ब्लैंकेट्स और कोई भी अन्य गर्म कपड़े इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अगर थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो हम लोग हर साल के हिसाब से इस साल भी यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं जिनकी ठंड के लगने की वजह से जान चली जाती है, हम सभी उन सभी लोगों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ऊपर दिए लिंक के जरिए आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं या होप वेलफेयर ट्रस्ट से 7785814237 पर संपर्क कर सकते हैं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो आइए इन गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान लाकर इस साल को विदा करते हैं।